हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको वादा किया था ना, क्वेश्चंस लेके आएंगे उस टॉपिक के बाद। आ गए। अच्छा, कौन से क्वेश्चंस हैं ये? देख लो, लिख देते हैं यहाँ पर अगर नहीं लिखा हुआ तो। ये हैं एक्सरसाइज एक्सरसाइज 3.2 ML अग्रवाल। ठीक है, 3.2 एक्सरसाइज है। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस पढ़ ली ना, बस उसी पर ही क्वेश्चंस करेंगे। बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, जल्दी जल्दी कर देंगे और छुट्टी। फटाफट आप वीडियोस को देखो, जल्दी जल्दी करो और आप भी जाओ खेलो कूदो। ठीक है, चलो। ए मैट्रिक्स दे रखी है, बी मैट्रिक्स दे रखी है, सी मैट्रिक्स दे रखी है। ये फाइंड करना है हमें। फर्स्ट में क्या, ए प्लस बी फाइंड करना है। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस तो मैंने आपको एग्जाम्पल में ही करके दिखा दिए थे, बट अब यहां पर दे रखे हैं तो चलो करते हैं। बी ऐड करना है, 1 3 -2 5। ऐड कर दो इन्हें। जब ऐड करेंगे तो देखो 2x2 की मैट्रिक्स है दोनों, तो 2x2 की मैट्रिक्स का मतलब क्या है, दोनों को ऐड करना पॉसिबल है। इसको भी ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसको भी ऐड करेंगे तो 5 और 6 7 आ जाएगा। आगे बात समझ में आपको? ये बस हो गया फर्स्ट पार्ट सॉल्व। अच्छा, सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला है कि 3a माइनस सी बोला है, तो पहले ऐसा करें क्या, 3a निकाल दें। 3a का मतलब क्या होता है, वही स्केलर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं a में। a मैट्रिक्स ये थी, 3 की मल्टीप्लाई कर दो और यहां पर लिख दो। कितना आ जाएगा, 6 और 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। चलो, तो 3a माइनस सी करना है ना, 3a हमने निकाल लिया और माइनस सी कर दो। देखो c ये रहा, 3a ये रहा, 3a माइनस सी करना है। 6 माइनस -2। चलो मैं यहां पर लिख देता हूं आपके लिए एक बार। 6 माइनस, क्योंकि माइनस करना है ना, 6 माइनस और -2 यहां पर भी लिखा है तो ये गलती मत कर लेना। 12 -5, 9 -3 और 6 -4। बस इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस ही तो है। 8 आ गया, 7 आ गया, 6 आ गया, 2 आ गया, आंसर आ गया। आगे चलें, चलो एक बार देख लो इसको, फिर आगे चलते हैं। चलो, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, 2a माइनस बी निकालना है। निकाल सकते हैं क्या हम? बिल्कुल निकालेंगे। देखो पहले 2a निकाल लो। 2a क्या है, 2 मल्टीप्लाई a, यानी कि मल्टीप्लाई करवानी है, इन सबको 2 से मल्टीप्लाई करनी है बस। ये आ गया। और b हमें ये दिया हुआ है, तो 2a माइनस बी, यानी कि 2a माइनस बी का मतलब 2a तो ये था और माइनस में b क्या है, 3 -1 3 -1 0 2। तो इसको सॉल्व करेंगे। 2 -3 -1, 4 माइनस, देखो 4 माइनस -1, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, 4 और 1 5 आ गया। 6 -3 3, 4 -1 तो 5 आ गया। 6 -0 6 आ गया। 2 -2 0 आ गया। हो गया सॉल्व। 2a माइनस बी की वैल्यू निकालनी थी, तो 2a माइनस बी की वैल्यू आपके पास ये आएगी, 2a माइनस बी, ये वैल्यू आएगी आपकी। तो ये आंसर होगा इसका। बड़े इजी इजी क्वेश्चन है, आगे चलें। अच्छा, ये देखो, हमें यहां पर एक मैट्रिक्स दिए बना के, इक्वल टू में a दिया है, a भी एक मैट्रिक्स है, प्लस में हमें ये दिया है। देखो ये मैट्रिक्स प्लस हो रही है इसके साथ, यानी कि जो ये a मैट्रिक्स का ऑर्डर है ना, वो सेम ऑर्डर होगा जो इसका है, यानी कि 2/3 ऑर्डर है और ये भी 2/3 ऑर्डर है। तो यानी कि देखो, अगर इसको इसमें प्लस करते हैं तो जो प्लस करके जो रिजल्ट आएगा वो भी सेम ऑर्डर का होता है, तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2/3 होगा। अच्छा, क्या करें, सॉल्व करेंगे। ए मैट्रिक्स बतानी है। 9 -1 4 -2 1 3, ये प्लस में थी ना पूरी मैट्रिक्स, इधर आके माइनस में हो जाएगी। बस बेसिक, बहुत बेसिक चीजें हैं, तभी ये चैप्टर यहां तक तो इजी है, आगे का कुछ नहीं कह सकते। चलो माइनस करते हैं, आगे भी इजी है बच्चों, डरो मत। चलो
9 माइनस 1 करेंगे 8 आ जाएगा, -1 -2 करेंगे तो -3 आ जाएगा, 4 माइनस और -1 करेंगे तो 5 आ जाएगा, -2 -0 करेंगे तो -2 आ जाएगा, 1 -4 करेंगे तो -3 आ जाएगा, 3 -9 करेंगे तो -6 आ जाएगा। ए मैट्रिक्स आ गई, बस यही तो निकालना है। सॉल्व हो गया धड़ाधड़, बस ऐसे ही करना है सॉल्व। ठीक है जी, ऐसे ही करना है बस, और इससे ज्यादा क्या करोगे। ए निकालना है। ये पूरी मैट्रिक्स को उठा लिया मैंने, उठा के मैंने इधर भेज दिया माइनस में इसके साथ। देख लो जो इसका ए मैट्रिक्स मैंने बताया ना 2/3 ऑर्डर की आएगी, देख लो 2/3 ऑर्डर की आ रही है ए मैट्रिक्स। आगे चलें। अब यहां देखो ये चीज समझ लो, एक मैट्रिक्स दे रखी है जो लिखा है डायगोनल ऑफ दिस। डायगोनल ऑफ दिस का मतलब क्या है कि ये मैट्रिक्स मेरी ऐसे बन रही है, यानी कि जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स है ना वो मेरे को दिए हुए हैं, और बाकी सब क्या है, 0 है। ठीक है, डायगोनल मैट्रिसेस ऐसी तो होती है, यानी कि डायगोनल ऑफ दिस लिखा है, इसका मतलब ये है कि डायगोनल एलिमेंट्स दे रखे हैं, बाकी सब 0 है। इसका मतलब डायगोनल, हमें यहां पर डायगोनल मैट्रिक्स दी हुई है बना के। अच्छा, बी मैट्रिक्स में भी हमें यही दिया हुआ है, देख लो 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है ये। तो 3 0 -4 और बाकी सब 0। अच्छा, ये सब कहां पढ़ा है हमने, सर कहां पढ़ाया है आपने ये सब टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस? फर्स्ट इंट्रोडक्शन की वीडियो में पढ़ाया है। C = डायगोनल मैट्रिसेस, वही -2 7 0, बाकी सब 0, बाकी सब 0। देन फाइंड, ये चीज फाइंड करनी है हमें, क्या, a + 2b, a + 2b -3c। अब डायरेक्ट निकाल रहा हूं मैं, देख लो डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। a कितना है, a एज इट इज है, लिख लो, a को तो एज इट इज लिखना है, प्लस 2b, यानी कि b की मल्टीप्लाई, 2 की मल्टीप्लाई करवानी है b में, तो ये जो निकल के आ जाएगा वो 2b निकल के आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवाने के बाद लिख रहा हूं, देखो b ये रहा, 2 की मल्टीप्लाई करवानी है इसमें, तो क्या हो जाएगा 6 0 0 0 0 0 0 0, 3 की मल्टीप्लाई करवानी है ना तो -12। ठीक है, अच्छा -3c करना है यार, ये बात समझ में, -3c, तो डायरेक्ट लिखूंगा, बस डायरेक्ट सॉल्यूशन करूंगा, माइनस लगा के और 3 की अंदर मल्टीप्लाई करवा दूंगा, माइनस का साइन लगा दिया और 3 की मल्टीप्लाई करवा दूंगा c में। तो 3 की मल्टीप्लाई करवाते ही अंदर मल्टीप्लाई जब होगी 3 की c में, तो -6 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 है, और ये आ जाएगा 7 3 21। ठीक है, ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, और ये भी 0 आ गया। ठीक है, सब आ गई बात समझ में, सारी 3/3 की मैट्रिक्स चल रही है, बस इसको सॉल्व करते जाओ धड़ाधड़ और आंसर आपका आ जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई करवा दी मैंने सब में, तो 21 आ गया, वो -6 आ गया। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना आप भी। चलो पहले ऐड कर दो, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 0 0, उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 -2 0, और फिर ये हो जाएगा 0 0 5 और -12, देखो 5 + -12 है, तो प्लस माइनस माइनस यानी कि -7 आ गया सॉल्व करने पर। इस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन देंगे। ठीक है ना, अब दिख रहा होगा, छोटा कर दिया थोड़ा। चलो, माइनस का साइन, -6 0 0 0 21 0 0 0 0। चलो दोनों को माइनस कर दो। 7 -6 तो ऐड हो जाएगा, 7 माइनस प्लस, और ये 13 हो जाएगा। ये तो 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। -2 और -21, देखो -2 और -21 कितना हो जाएगा, -23। ये तो 0 ही है, 0 0 0। चलो ये भी 0, ये भी 0, -7 और -0 तो क्या ही आएगा, -7 ही आएगा। बस ये आ गया आपका फाइनल आंसर इसका जो पूछा था क्वेश्चन में। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है।
कैलकुलेशन को बहुत जल्दी जल्दी करना है, ये छोटी छोटी कैलकुलेशन में थोड़ी टाइम लगाओगे, इसको तो जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, तो इसको जल्दी जल्दी ही करके दिखाना है, ठीक है ना। तो इसको देख लो, क्वेश्चन आपके सामने था, जब इस तरीके से लिखा आ जाएगी a इक्वल टू डायगनल ऑफ दिस, इसका मतलब डायगनल एलिमेंट्स दिए हुए हैं, बाकी सारे जीरो है, मतलब सिंपल कहने का मतलब ये है कि ये डायगनल मैट्रिक्स दी हुई है, बस कहने का मतलब क्या है, ये डायगनल मैट्रिक्स दी हुई है, सिर्फ डायगनल मैट्रिक्स दी हुई है, ये भी डायगनल मैट्रिक्स है, ये भी डायगनल मैट्रिक्स है, ये भी डायगनल मैट्रिक्स है, इसकी वैल्यू निकालनी है सॉल्व करके, बात खत्म। चलें आगे चलें, ठीक है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट था, आप देख लेना कि क्या मिसप्रिंट है, इसमें दिख रहा होगा आपको ये मिसप्रिंट, कि ये ए मैट्रिक्स दी है हमें, ये हमें ए मैट्रिक्स दी है, ये ए मैट्रिक्स है जिसमें ये 2 -3 5 और 0 दिया है, और एक हमें बोला गया है कि के ए इक्वल टू, ये हमें गिवन है, ठीक है। ये के ए की वैल्यू है, अब ये मत कहना कि सर के की मल्टीप्लाई करें क्या अंदर, नहीं, के ए पूरा, ये पूरा एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के बाद ये पूरा हमें इसके इक्वल दिया हुआ है, तो ये चीज समझ लो। क्या करूंगा अब मैं इसमें के की मल्टीप्लाई करवाऊंगा, अगर तो यहां से अगर मैं के ए निकालूं तो मेरे पास आ जाएगा 2k -3k 5k और 0 0 के तो 0 ही होगा ना, देखो यहां से के ए आ गया और यहां से के ए आ गया, क्वेश्चन में जो हमें गिवन है, दोनों को क्या रख देंगे, दोनों को रख देंगे इक्वल, और यहां से जो वैल्यू हमें पूछी है वो हम फाइंड कर लेंगे। 2x2 की मैट्रिक्स है, दोनों सेम ऑर्डर की है, तभी देख लो इक्वल है, तो 2k इक्वल टू 8 आ गया, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, k की वैल्यू 4 आ गई, हो गया सॉल्व। आगे 5k इक्वल टू -2 भी था, देखो ना कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है ना, तो ऐसे तो करते हैं हम, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करते हैं। अरे जब दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे नहीं होंगे, समझाई हुई है ना ये चीज। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 -2, और ये आ जाएगा 20 अपॉन में 2, ये माइनस इधर, तो b की वैल्यू आपके पास आ गई कितनी, -10, b की वैल्यू आ गई, ठीक है। क्या क्या निकाल लिया हमने, k की वैल्यू निकाल ली कितनी 4, b की वैल्यू निकाल ली हमने कितनी -10, ये चीजें हमने निकाल ली। क्या निकालना है और, अच्छा अभी तो a b c भी निकालना है, कोई बात नहीं, c तो हमें डायरेक्ट मिल रहा है यहां से, c की वैल्यू तो 0 आ रही है, देख लो 0 और ये c, अच्छा और क्या है, -3k, देखो -3k इक्वल टू में 3a हो जाएगा, इससे ये कट गया तो -k इक्वल टू a आ गया, तो k की वैल्यू क्या थी, 4 थी, पुट कर दो, a की वैल्यू आ गई -4, हो गई बात समझ में आ गई, यही तो हमें निकालना था, हमने निकाल दिया। बड़ा इजी लैंग्वेज में और धीरे धीरे समझा रहा हूं आपको, जिससे कि आपको ये चीज समझ में आ जाए, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, देखने में लग रहा है कि पता नहीं ऐसा क्या हो गया, a एक मैट्रिक्स दे रखी थी और हमें एक के ए निकाल के दिया हुआ है, ऑलरेडी ये पूरा के ए निकाल के दिया हुआ है हमें, तो हमने क्या किया, इस ए मैट्रिक्स में के की मल्टीप्लाई करवा दी, हमें ये मिल गया, के ए आ गया ये, और एक के ए की वैल्यू हमें ये दी हुई है मैट्रिक्सेस की, दोनों को इक्वल रख लिया, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर की है, इक्वल हो गई, दोनों को इक्वल रखने के बाद क्या करा हमने, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का कंपैरिजन करवा के सारी वैल्यूज निकाल दी। आगे चलें, अब देखो 6th क्वेश्चन में बोला है x और y की वैल्यू निकालनी है, x और y की वैल्यू निकालनी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, x की मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, स्केलर है ना बाहर, मल्टीप्लाई करवा दो, x की मल्टीप्लाई हो गई, प्लस y की मल्टीप्लाई करवा दो अंदर, तो ये -y और y हो गया, इक्वल टू में ये तो 10/5 है, ये मतलब 10 और 5 है ये। अच्छा क्या इसको ऐड कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि देखो 1 2 1 2 मतलब 2/1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2/1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, कर सकते हैं, रिजल्टेंट भी देखो इसका 2/1 ही आ रहा है, तो ऐड कर सकते हैं, ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, यहां से ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू में 10/5
देखो दोनों को इक्वल रख सकते हैं क्या? बिल्कुल रख सकते हैं, इक्वल मैट्रिसेस हैं। यहां से हमने ये रख दिया और यहां से हमने 3x प्लस वाई इक्वल टू 5 रख दिया। क्या कर दें, इसको ऐड कर देंगे, ऐड करवाएंगे इन दोनों इक्वेशन को। क्यों कर रहे हैं ऐड? कैलकुलेशन करनी इजी हो जाएगी ना। ये माइनस में प्लस में ऐड करते ये कट जाएगा, ये 5x हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 3। x की वैल्यू 3 आ गई। y की निकाल लें क्या? बिल्कुल निकालेंगे y की भी। x की कितनी आई है? 3 आ गई वैल्यू, पुट कर दो यहां पर। 6 माइनस वाई इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, कितनी आ जाएगी y की वैल्यू? ये उधर जाके हो जाएगा माइनस का 6, तो हो गया 4 माइनस 4। x और y की वैल्यू निकाल दी हमने। इजी था, मजेदार क्वेश्चन था कि किस तरीके से हमें x और y की वैल्यू यहां पर कैलकुलेट करनी है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बस खत्म होने वाले क्वेश्चंस, तीन क्वेश्चंस और रह गए। आ जाओ, 7 क्वेश्चन ही तो हैं आपकी बुक्स में। बस 3 की मल्टीप्लाई करवा दो अंदर। अच्छा क्यों करवा दो भैया, स्केलर है, करवा सकते हैं ना मल्टीप्लाई अंदर। तो 3a 3b 3c और 3d इक्वल टू, क्या इसको ऐड कर सकते हैं क्या? 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। हाँ एडिशन कर सकते हैं, तो कर दो ना, एडिशन करते हैं। आ जाओ इसका, a प्लस 4 6 a प्लस 6b। देखो 6, अच्छा सॉरी मल्टीप्लाई कर दिया, ऐड करना था। 6 प्लस a प्लस b ऐड कर दिया ना, -1 प्लस c प्लस d और 2d प्लस 3। दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, 2x2 ऑर्डर की है। देखो एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट, चार एलिमेंट, 4 एलिमेंट्स हो गए ना, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई है। तो 2x2 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है। दोनों को इक्वल रख दो और सॉल्व कर दो, दोनों को इक्वल रख दो और सॉल्व कर दो। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल आ जाएंगे। a की वैल्यू यहां से आ गई आपके पास 2, a की वैल्यू 2 आ गई। क्या आगे करेंगे? बिल्कुल करेंगे। देखो 3b इक्वल टू 6 प्लस a प्लस b है। जब यहां से सॉल्व करेंगे तो 3b माइनस b करेंगे तो 2b आ जाएगा। 6 प्लस a की वैल्यू 2 है, तो 2b इक्वल टू 8 आ गया, b की वैल्यू 4 आ गई, तो b की वैल्यू 4 आ गई। a और b की वैल्यू तो आ गई हमारे पास। क्या करें अब? आगे सॉल्व करेंगे इसको। यहां से हम निकालेंगे क्या, क्या निकालेंगे यहां से? c और d की वैल्यू। तो c, अच्छा 3c इक्वल टू ये आ रहा है और यहां से ये आ रहा है। चलो पहले ये देखो, 3d इक्वल टू 2d प्लस 3, तो 3d इक्वल टू 2d प्लस 3 का मतलब ये इधर आके माइनस हो गया, d की वैल्यू आ गई 3, सिंपल। ठीक है, यहां से देखो 3c इक्वल टू -1 प्लस सी प्लस डी, तो 3c इक्वल टू -1 प्लस सी प्लस डी। 3c इधर आके माइनस हो गया, 2c हो गया, -1 प्लस डी की वैल्यू हमने अभी निकाली है, तो 2c इक्वल टू 2 आ गया, c की वैल्यू 1 आ गई सारी वैल्यूज, a b c d, a b c d सारी वैल्यूज आ गई a b c d की। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बड़े मजेदार क्वेश्चन है, करने में भी बड़ा मजा आता है इनको। चलो फाइंड x, x एक मैट्रिक्स है जो हमें निकालनी है, याद रख लो ये एक मैट्रिक्स है जो हमें निकालनी है। x एक मैट्रिक्स है और y हमें दिया हुआ है। पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे कि बोला है 2x प्लस वाई इक्वल टू, हमें दिया हुआ है 1 0 -3 2। अच्छा ये x मैट्रिक्स को कुछ लेट कर लें क्या, बोलो, या इसको देखो ऐसे कर लो, वन 0 -3 2, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। देखो
माइनस में अभी हमने किया था ना, मैट्रिक्स को उधर जाके हम माइनस में लिख सकते हैं, मतलब ये पूरी उधर जाएगी और बाहर माइनस का साइन आ जाएगा इसके। तो क्या करें, कुछ नहीं करना, दोनों को माइनस कर दो बस। 1 माइनस 3 करेंगे, 1 माइनस 3 करेंगे -2 आएगा, 0 माइनस 2 करेंगे -2 आएगा, -3 -1 करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, 2 माइनस 4 करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। बच्चों कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना जरा, मैं भी एक बार कैलकुलेशन देख लेता हूं क्या है, कि चलो एक बार दोबारा कैलकुलेशन देख लेते हैं। 3 2 1 4 1 0 -3 2, इसको उधर भेज दिया तो 3 2 1 4, 1 माइनस 3 किया -2 आ गया, 0 माइनस 2 किया -2 आ गया, -3 -1 किया -4 आ गया, और 2 माइनस 4 करने पर -2 आ गया। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया हो गया सॉल्व। तो 2x इसके इक्वल आ गया। अब क्या किया जाए, हमें x बताना है क्या आएगा, तो क्या करें, इस 2 को नीचे भेजेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो क्वेश्चन में सीख लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला हुआ है ना, मैंने आपको बोला है कि बहुत सारी चीजें क्वेश्चंस में सीखने को मिलेंगी, यहां पर वही चीज है। ये 2 यहां मल्टीप्लाई में था, इसके इधर आ गया तो 1/2 हो गया बाहर। इस 1/2 को अंदर भेजेंगे मल्टीप्लाई में, तो -2/2, देखो लिख देता हूं मैं, -2/2, फिर -2/2, ठीक है, फिर -4/2, फिर -2/2। बस यहां से सॉल्व कर दो, जो आंसर आएगा वही हमारा x का आंसर है, -1 -1 -2 -1, ये आपका आंसर है। x मैट्रिक्स पूछ रहा था, एट x मैट्रिक्स हमने आपको बना के दिखा दी है। आगे बात समझ में आपको क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 2 क्वेश्चंस रह गए बस, उसके बाद खत्म, आपकी भी छुट्टी हमारी भी छुट्टी। चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट है, देख लो भैया, इंपॉर्टेंट है। जिस पर मैं इंपॉर्टेंट लिखता हूं ना वो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है, और आपको ये चीज एग्जाम में समझ में आ जाएगी कि जो सर ने बताया था वो बात सही है। देखो 2x माइनस वाई इक्वल टू में ये हमें मैट्रिक्स दी है, 6 -6 0 -4 2 1, ये हमें मैट्रिक्स दी है। एक हमें बोला है, इसी के नीचे लिख रहा हूं, देखो x प्लस 2y इक्वल टू 3 2 5 -2 1 माइनस का 7। आगे बात समझ में। अब बचपन में लौट चलो, बेटा 12th में पढ़ रहे हो तो 10th को हम बचपन ही बोलेंगे ना। बचपन में एलिमिनेशन मेथड लगाया था ना, वही वाला मेथड यहां पर हम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, देखो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इस पूरे में, देखो एक तरीके से समझ लो, ये एक इक्वेशन लिखी है, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो पूरे को जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर देखो 2 से मल्टीप्लाई जब करूंगा तो कितना आ जाएगा, 4x हो जाएगा, ये माइनस इसमें कर रहा हूं ना 2 से मल्टीप्लाई, तो माइनस का 2y। अच्छा बेटा 2 की मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स में भी होगी, स्केलर हो गया अब ये 2 के लिए, तो 12 -12 0 -8 4 और 2 1 ज़ा 2। अच्छा इसको सॉल्व करना है क्या, बिल्कुल करना है। देखो ऐड कर दो दोनों को, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। अब इन दोनों को 2y प्लस का ये माइनस का कट गया, इसको जब ऐड करोगे तो 5x आ जाएगा। देखो ये मैट्रिक्स है तो 5 ऐसे करके शो करना है इसको, क्योंकि ये मैट्रिक्स है, वेरिएबल नहीं है, ये वेरिएबल नहीं है, मैट्रिक्स है। आगे बात समझ में। तो 5x इक्वल टू यहां पर देखो इसको ऐड कर दिया तो ये तो कट गया, इसको जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसको भी ऐड करना है, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करवाना है आपको, दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 15, दो नॉर्मल ऐड करो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इसके, तो 12 और 3 15। अरे देखो ना ऐसे ऐड कर रहे हैं इनको, बस ऐड ही तो कर रहे हैं दोनों को नॉर्मल। तो -12 और 2 को जब ऐड करेंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा,
5 प्लस 0 5 आ जाएगा। -2 और -8 को जब ऐड करेंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा। 1 और 4 को ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। -7 प्लस 2 करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। ऐड कर रहे हैं ना, तो -2 प्लस 2 -5। आ गई बात समझ में? चलो तो अब क्या करें, अब क्या करना है बोलो? वही काम करना है अब तो बस। क्या करोगे अब? इसको सॉल्व कर दो। देखो यहां पर, यहां से सॉल्व करते हैं। चलो x निकालना है ना, 5 को नीचे भेज दो। पहले यहीं लिख देता हूं मैं, 1/5 करके लिखेंगे और उसके बाद हम 15 -10 5 -10 5 -5, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे और अब तो आंसर आ ही गया। 5 से डिवाइड ही तो करना है बस, 5 से डिवाइड कर दो इसको, तो x क्या आ जाएगा? x क्या आ जाएगा? 3 -2 1 -2 1 -1। आपका ये आंसर आ गया बस, ठीक है ना? आगे बात समझ में? देखो ये क्वेश्चन मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो। कोई भी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करके किसी एक टर्म को काट दो और फिर उसको सॉल्व कर दो। अच्छा निकालना क्या था? फाइंड मैट्रिसेस एक्स। एक्स एक मैट्रिक्स है, वेरिएबल नहीं है। एक्स से निकालना था, हमने एक्स यहां पर निकाल लिया। आ गई मेरी बात समझ में? ठीक है ना? इसमें 2 की मल्टीप्लाई करवा दी मैंने। अच्छा तो 2 की मल्टीप्लाई इसमें करवाई मैंने क्या? हाँ बिल्कुल करवाई है। देखो 2 की मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट्स में करवाई है। 2 की मल्टीप्लाई इसमें भी करवाई है और 2 की मल्टीप्लाई मैंने इसमें भी करवाई है। क्लियर है? आगे बात समझ में ये कि 2x माइनस वाई, एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो बस। फिर आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, वो फाइनल क्वेश्चन है। उसके बाद कंप्लीट, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और जोरदार मिलेंगे और बढ़िया से क्वेश्चंस करेंगे। और चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है। चलो ए मैट्रिक्स दे रखी है, बी मैट्रिक्स दे रखी है। फाइंड अ मैट्रिक्स एक्स, एक्स मैट्रिक्स निकालनी है और ये कंडीशन हमें दे रखी है। ये कंडीशन पर जाओ पहले तो। ये जो कंडीशन हमें दे रखी है ये हमें फॉलो करनी है। अब ये जीरो क्या है? ये जीरो नल मैट्रिक्स है बेटा, नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स है ये जीरो का मतलब वो जीरो मत समझ लेना खाली जीरो, नल मैट्रिक्स है ये। अच्छा यहां से अगर मैं क्या करूं, मैं मैट्रिक्स को नॉर्मली अलजेब्रा की तरह सॉल्व कर सकता हूं ना। इसको अगर मैं इधर भेज दूं तो ये प्लस का हो जाएगा 2b और ये माइनस का हो जाएगा 3b। सिंपल यहां से सॉल्व कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी। यही तो हमें निकालना है। देखो 2 की मल्टीप्लाई कर दी है हमें b में। चलो लिख लो इसको भी। फिर कहोगे कि सर आप तो बहुत शॉर्टकट मारते हो। बेटा मैं शॉर्टकट जहां हो सकता है वहीं मारता हूं। वैसे तो मैं आपको कोशिश करता हूं कि एक एक चीज लिख के समझाऊं, बट आपको भी डायरेक्ट कैलकुलेशंस करनी आनी चाहिए। देखो -4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। माइनस करेंगे 3 के अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, ये आ जाएगा 12 आ जाएगा। और 3 की करवानी है, सिर्फ माइनस की नहीं करवानी क्योंकि माइनस को तो बाहर ही रहने दो। 4 3 जा 12 और 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। दोनों को माइनस करवा दो, आंसर आ जाएगा आपका -4 -12 कितना हो जाएगा? माइनस का 16। 2 -6 करेंगे माइनस का 4, 6 -3 करेंगे 3, 4 -9 करेंगे माइनस का 5 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। यही तो पूछा था कि मैट्रिक्स ए फाइंड करो। ये नल मैट्रिक्स का सर हमने कुछ किया ही नहीं, जरूरत क्या है? हमने यही तो किया है। जीरो मैट्रिक्स थी ना ये, इसको इधर उठा के लाए हैं तो तब वो खत्म हो गया ना अब। क्योंकि देखो 2 + 3 = मान लो यहां पर x है। चलो कुछ मानो यहां पर, एलजेब्रा की तरह सॉल्व करना सिखा रहा हूं। बच्चों की तरह आपको एक एक चीज समझानी पड़ती है। मान लो ये 0 है तो x की वैल्यू मैं क्या करता हूँ, 0 - 2 लेता हूँ ना, तो x की वैल्यू -2 आ जाती है। वही चीज मैंने यहाँ पर फॉलो करी है, कुछ अलग कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करा। लॉजिक वही है, नल मैट्रिक्स है ये और ये इधर आ गया तो माइनस का 2 भी है, ये प्लस का हो गया, ये 3 है प्लस का, ये इधर आके माइनस का हो गया। बस नॉर्मल b में मैंने मल्टीप्लाई करवा दी है। अच्छा b में ही करवाई है ना, एक बार चेक कर लेता हूँ कहीं गलत नहीं लिख दिया। नहीं सही लिखा है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आएगा फाइनली। तो आज की वीडियो में हमने क्या कंप्लीट कर लिया? पूरी एक्सरसाइज बिल्कुल 3.2 पूरी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है।
मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, कंटेंट के साथ आएगा। शायद 3.3 एक्सरसाइज करेंगे हम पहले, है ना, क्योंकि सेम ही टॉपिक पर है तो 3.3 करेंगे, सेम ही टॉपिक पर है। मल्टीप्लिकेशन आएगी, हाँ मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक मैंने समझा दिया है आपको, जो लास्ट वीडियो में अलजेब्रा ऑन मैट्रिसेस पढ़ाया था तब मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन समझा दिया है। 3.3 एक्सरसाइज जो एमएल अग्रवाल में दे रखी है वो उसी पर ही बेस्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, छोड़नी नहीं है। बाकी फिर मिलेंगे जल्दी, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और जोरदार पढ़ेंगे। मैट्रिसेस की वीडियो सब देख लो, दबा दबा के धड़ाधड़ वीडियोस आ रही है आपके लिए, और शेयर जरूर करनी है वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना है, ठीक है ना, सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को। आप देख के चले जाते हो वीडियो, सब्सक्राइब नहीं करते। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।